हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमी। तो आज हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग इसका क्लास 2 देखेंगे। इससे पहले मैं क्लास 1 का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख ले, ताकि आज का क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, आइए पहले हम उसको नोट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा सेकेंड टॉपिक है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम लोग फिर एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और ये सारे टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इस सारे टॉपिक क्लियर करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप ये सारे टॉपिक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक एयर किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है तो वह उस वस्तु पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग सी लेवल पे चेक करते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये भी ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा किसी भी वस्तु पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग सी लेवल पे चेक करते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे कितना होता है, 1.013 बार। यही यहाँ पे लिखा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल बराबर 1.013 बार, ठीक है। अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10 का पावर 5 से गुना हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि 1.013 गुना 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बार में 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए, 1.013 गुना 10 का पावर 5 था, 1000 से जब डिवाइड किया तो कितना हो गया, 10 का पावर 2। मतलब आंसर क्या हुआ, 1.013 गुना 10 का पावर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर क्या आया, 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसी को हम लोग अगर mm ऑफ Hg के रिस्पेक्ट में बोले तो आंसर क्या है, 760 mm ऑफ Hg। और वाटर के रिस्पेक्ट में बोले तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो आप ये पांचों वैल्यू याद रखना। यहाँ देखिए, 760 mm ऑफ Hg या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये पांचों वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है। तो आंसर क्या है, 1.013 बार या फिर 1.013 गुना 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.013 गुना 10 का पावर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 760 mm ऑफ Hg, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ये पांचों वैल्यू आपको एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए, नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू, और आंसर क्या किसके रिस्पेक्ट में करना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या है, 100। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया, 10.3 मीटर ऑफ वाटर है और ये यहाँ पे देखिए कितना है, 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, 10.3 मीटर ऑफ वाटर की जगह हमें क्वेश्चन क्या बनाया है, 10 मीटर ऑफ वाटर। और आंसर भी देखिए यहाँ पे कितना आया, 100। तो देखिए, 10.3 के जगह में 10 लिया, यानी वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पर भी देखिए 101.3 की जगह में 100 लिया गया आंसर। या फिर इसको एग्जैक्ट निकालना है तो मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे निकालते हैं, 10.3 मीटर है, 10.3 मीटर में दिया है आंसर
101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम 10 मीटर का क्वेश्चन निकालना है तो 10 मीटर यहाँ निकालने बोला गया, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो 101.3 और डिवाइड में ये आ जाएगा 10.3 और इसको गुना 10, तो ये 100, अप्रोक्सीमेट 100 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 100 नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेट 100 के लगभग में आएगा। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ये कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट एग्जाम में नहीं करना है। तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नोट नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि अर्थ लेवल से हम लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं, मतलब एल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ही हम लोग हाइट ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। यही नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखा है कि विथ राइज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, तो विथ राइज इन एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो आंसर क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखिए नोट नंबर 3, नोट नंबर 2 का जस्ट थोड़ा सा लेवल को, क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा हाई किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पे, नोट नंबर 3 पे क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ही हम लोग अर्थ लेवल से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान घटता है, तो कैसे घटता है। यहाँ पे खुद क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान घटता है, तो कैसे घटता है। तो आंसर करना है फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली। फर्स्ट स्लोली मतलब पहले धीरे धीरे, एंड देन स्टीपली मतलब, स्टीपली का मतलब होता है तेजी के साथ, मतलब पहले धीरे धीरे फिर अचानक से तेजी के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊपर जाएंगे। तो यही नोट नंबर 3 लिखा है कि विथ राइज इन एल्टीट्यूड, मतलब जैसे ही हम लोग एल्टीट्यूड में जाएंगे, मतलब हाइट जैसे ही ऊपर जाएंगे अर्थ लेवल से, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, लेकिन कैसे, तो फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली, मतलब पहले धीरे धीरे घटता है फिर अचानक तेजी से घटता है। मतलब जैसे ही अर्थ लेवल से हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान घटता है, लेकिन कैसे घटता है, तो फर्स्ट स्लोली एंड देन स्टीपली, मतलब पहले धीरे धीरे घटता है फिर अचानक से तेजी के साथ घटता है। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब नोट नंबर 4 देखिए, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी और फेमस भी है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है कि बैरोमीटर क्या मापता है। तो आंसर क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। या फिर क्वेश्चन इसको रिवर्स करके भी पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस डिवाइस से मापा जाता है, तो आंसर क्या करना है, बैरोमीटर। तो ये काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी याद रखना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी चीज़ नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, और ये तीनों प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ग्राफ में चलने से पहले हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि ये तीनों प्रेशर क्या है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक को समझने में। तो सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर किसी भी वस्तु में जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात रहा गेज प्रेशर का और एब्सोल्यूट प्रेशर का। तो सबसे पहले गेज प्रेशर क्या है, तो कोई भी प्रेशर गेज जो प्रेशर रीडिंग करता है, तो जो रीडिंग देता है उसी को बोलते हैं गेज प्रेशर। मतलब द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज नोन एज गेज प्रेशर। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, सपोज दैट एक प्रेशर गेज है जो कि रीडिंग दिया हमारा 5 बार, तो 5 बार जो हमारा रीडिंग दिया उसको बोलते हैं हम लोग गेज प्रेशर। ठीक है, तो 5 बार रीडिंग दिया गेज प्रेशर, तो क्या एक्चुअल प्रेशर हमारा 5 बार है, तो जी नहीं, एक्चुअल प्रेशर 5 बार नहीं है, क्योंकि हमारा गेज प्रेशर 5 बार था तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था ऑलरेडी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान अप्रोक्सीमेट 1 बार लेते हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू तो 1.013 बार होता है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 1 बार लेते हैं तो हमारा एक्चुअल प्रेशर कितना हुआ, गेज प्रेशर 5 बार था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार हुआ, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो हुआ या दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितना हुआ, 6 बार। तो हमारा 6 बार जो हुआ ये था हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब गेज प्रेशर में जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिए तो हमारा क्या मिला,
एब्सोल्यूट प्रेशर, यही यहाँ पे है एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इस तरह से गेज प्रेशर क्या था, जो हमारा प्रेशर गेज जो रीडिंग दिया उसी को बोलते हैं गेज प्रेशर, और उसमें जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिला, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये तीनों प्रेशर क्या है और इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ में हम लोग दो ग्राफ बनाए हैं। दो ग्राफ क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो हमारा गेज प्रेशर है ये दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव गेज प्रेशर, एक नेगेटिव गेज प्रेशर। तो ये वाला ग्राफ हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं प्रेशर गेज पॉजिटिव, और इधर वाला ग्राफ जो बनाए हैं ये हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर। तो नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिखे हैं वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम प्रेशर मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर, और पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर क्या है ये हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए फिर सिंपल से समझते हैं कि इस ग्राफ को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग देखिए क्या क्या पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा प्रेशर को शो कर रहा है। मतलब इस वर्टिकल लाइन में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्रेशर मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिखा रहे हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है। तो ब्लैक लाइन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब जाता है तो हमारा गेज प्रेशर का रीडिंग पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। और सिंपल में देखिए इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे जाता है तो हमारा गेज प्रेशर का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब हमारा उसे वैक्यूम प्रेशर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वैल्यू जो है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और सपोज दैट हम लोग को ये पॉइंट ए पे हम लोग प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग प्रेशर गेज का यूज किए तो हम लोग जो गेज प्रेशर मिला वो कितना मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला, मतलब ये हमारा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हमारा है गेज प्रेशर। तो ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये वाला देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर को शो कर रहा है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज प्रेशर के साथ ऐड किए हैं, तो हमारा मिला एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर मतलब ये वाला एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, मतलब ये दोनों को जोड़ दिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को जब जोड़ दिए तो हमारा मिला एब्सोल्यूट प्रेशर, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर के केस में। अब उसी तरह से नेगेटिव गेज प्रेशर के केस में चलते हैं, जिसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला लाइन हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को शो कर रहा है और ये वर्टिकल लाइन हमको हमारा प्रेशर को शो कर रहा है। इसमें भी ब्लैक वाला लाइन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है। अब देखिए जब हम लोग प्रेशर रीडिंग किए तो हमारा यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा वैक्यूम प्रेशर को शो कर रहा है। अब देखिए अब इस केस में जब हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम लोग बी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालते हैं तो वैक्यूम प्रेशर देखिए इतना आया, ठीक है। तो यहाँ इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकाले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या माइनस किए, वैक्यूम प्रेशर। यही यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो आप ये दोनों केस समझ गए कि एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ निकाले थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और यहाँ जब हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर निकाले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में माइनस किए वैक्यूम प्रेशर को। तो इसको अच्छे से समझना है ग्राफ से, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग और अच्छे से डिफिनेशन देखते हैं कि क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो प्रेशर अप्लाई करता है किसी भी वस्तु पे उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अब देखिए गेज प्रेशर क्या है, द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज नोन एज गेज प्रेशर। मतलब प्रेशर गेज का हेल्प लेके जो प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। आगे क्या लिखा है, इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इज डेटम। इसका क्या मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम लिया जाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा यहीं से देखते हैं कि हमारा जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मतलब जो हमारा प्रेशर गेज होगा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार को 0 शो करेगा। मतलब जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार था
तो हमारा जो प्रेशर गेज है वो 1 बार शो नहीं करेगा, वो क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। इसी को बोलते हैं डेटम, मतलब वहां से ही स्टार्ट हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, बट हमारा प्रेशर गेज क्या शो कर रहा है कि वो हमारा 0 रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे सपोज दैट 2 बार तक पहुंचा या फिर 3 बार पहुंचा, तो 3 बार जब पहुंचा हमारा प्रेशर गेज का रीडिंग 3 बार पहुंचा, तो हम लोग उस प्रेशर गेज प्रेशर में 3 बार था और एब्सोल्यूट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार था। ये दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसी तरह से यहाँ पे ये लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम, मतलब हमारा जो गेज प्रेशर है इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम लिया जाता है, मतलब वो उसका वैल्यू 0 लिया जाता है। मतलब हमारा रीडिंग कितना उस समय शो करता है, 1 बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो शो नहीं करेगा, वो 0 वहाँ पे 0 रीडिंग शो करेगा। उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है वो शो करता है। इसीलिए जब एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो एक्चुअल प्रेशर, द एक्चुअल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है, मतलब जो गेज प्रेशर जो रीडिंग दिया और हमारा एक रीडिंग जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों मिला के जो ओवरऑल वैल्यू आया उसी को बोलते हैं एक्चुअल प्रेशर, और यही एक्चुअल प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या लिखा है, द एक्चुअल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इस तरह से फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, जो कि यहाँ भी हम लोग देखे थे एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और सेकेंड फॉर्मूला का हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में माइनस किए वैक्यूम प्रेशर को। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, जैसे कि आपको गेज प्रेशर दिया हुआ रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन रह सकता है या फिर आप 1.013 बार ले सकते हैं। ये दोनों डाटा गिवन रहेगा तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने बोला जाएगा, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। या फिर आपको वैक्यूम प्रेशर गिवन रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन रहेगा तो आपको फिर से एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने बोला जा सकता है। या फिर कोई 2 वैल्यू गिवन रहेगा, सपोज दैट ये गिवन रहा और ये गिवन रहा, आपको गेज प्रेशर निकालने बोला जा सकता है। मतलब कोई भी 2 वैल्यू गिवन रहेगा और थर्ड वैल्यू आपको निकालने बोला जा सकता है। तो इससे न्यूमेरिकल पूछने का संभावना रहता है। तो आपको ये एग्जैक्टली ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। आप ग्राफ के माध्यम से भी याद रखिए और अच्छे से याद रहेगा। और इससे रिलेटेड छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या है, तो क्या लिखा है, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट में जो प्रेशर इंटेंसिटी है, मतलब उस पॉइंट में जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब उस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी है, मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, अगर उसका मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग फिगर में यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। देखिए पॉइंट ए पे जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी है, मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या है, देन द डिफरेंस ऑफ दीज 2 प्रेशर इज कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो जो हमारा डिफरेंस होगा प्रेशर का, मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो आप फिगर में देखिए पॉजिटिव गेज प्रेशर ये है, तो ये किसका किसका डिफरेंस है, ये देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं कि पॉजिटिव गेज प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसे भी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दीज 2 प्रेशर इज कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर। मतलब जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। और पॉजिटिव गेज प्रेशर के कंडीशन में हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब देखिए नेगेटिव गेज प्रेशर क्या है। तो नेगेटिव गेज प्रेशर में हम लोग इस फिगर पे ध्यान देंगे तो समझेंगे। तो देखिए नेगेटिव गेज प्रेशर में क्या लिखा है कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मतलब फिर से एब्सोल्यूट प्रेशर की बात हो रही है,
इज लेस देन लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बार देखिए ऑब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, लेस देन है। तो आप देखिए पॉइंट बी पे, देखिए पॉइंट बी पे जो हमारा ऑब्सोल्यूट प्रेशर है वो लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या फिर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। तो पॉइंट बी पे हमारा जो ऑब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन है। तो देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। तो हमारा जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, जो प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे या फिर वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। फिगर में देखिए बी पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहा है, तो हमारा इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, ऑब्सोल्यूट प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहला कम है। और ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वैक्यूम प्रेशर हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर माइनस कर देंगे ऑब्सोल्यूट प्रेशर को तो हमारा वैक्यूम प्रेशर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब दो प्रेशर का, इसमें भी दो प्रेशर का डिफरेंस है। किसका किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में माइनस किसको करेंगे, ऑब्सोल्यूट प्रेशर को। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है ऑब्सोल्यूट प्रेशर से, तभी हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर आता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज लेस देन लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी है किसी पॉइंट में वो लेस देन है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी मतलब कौन सा है, प्रेशर ऑब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लेस देन है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। तो आप नेगेटिव गेज प्रेशर का भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। किसका किसका डिफरेंस है नेगेटिव गेज प्रेशर, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑब्सोल्यूट प्रेशर का डिफरेंस है। लेकिन इस कंडीशन में, नेगेटिव गेज प्रेशर के कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान ज़्यादा होता है ऑब्सोल्यूट प्रेशर से। तो आप इसे भी, आप इस फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या नोट कीजिएगा कि वैक्यूम प्रेशर या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर बराबर क्या लिखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इसे रिलेटेड दो नोट देखिए, लैंग्वेज को चेंज करके कैसे बनाता है इसी से देखिए ध्यान से। क्या लिखा है नोट नंबर 1, द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज पॉजिटिव गेज प्रेशर। मतलब क्या लिखा है, द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एकदम सिंपल सा लिखा है। ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन ये है और यहाँ का प्रेशर का बात हो रहा है। द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। और नोट नंबर 2 क्या लिखा है, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन है। तो ये क्या हुआ, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज नेगेटिव गेज प्रेशर। तो देखिए पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर को शॉर्ट में कैसे लिखा है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारा जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और यदि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। और आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है और ऑब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। साथ ही हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर के बारे में भी स्टडी किए। तो आई होप आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उसे भी मिले। Thanks for watching this video.